नमस्कार। विगत साल सासाराम शहर में रामनवमी पर्व के दौरान हुए दंगों के बाद अब प्रशासन के द्वारा इस बार रामनवमी पर्व से पहले फूंक फूंक कर कदम उठाया जा रहा है और प्रशासन की कोशिश है कि विगत साल की घटना की इस बार पुनरावृत्ति न हो सके। इसीलिए तमाम वो कोशिश की जा रही है जिस कोशिश के बदौलत इस बार का रामनवमी पर्व शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। कल शांति समिति की बैठक भी हुई थी। सासाराम शहर में फ्लैग मार्च भी किए गए और डीएम और एसपी के द्वारा ज्वाइंट ब्रीफिंग करके खासकर सासाराम शहर में एहतियात के तौर पर हर कदम उठाने का निर्देश दिया गया। सोचिए कि इस बार किस तरह से प्रशासन के द्वारा रामनवमी पर्व को लेकर एक्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से प्रशासन और पुलिस की ओर से यह कोशिश है कि पिछली बार जो घटना हुई थी उस तरह की घटना फिर से सामने न आ सके। इस बार प्रशासन का सबसे ज़्यादा फोकस डीजे को लेकर है और प्रशासन के द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि कहीं पर भी किसी कार्यक्रम में डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर डीजे का उपयोग कहीं पर किया गया तो जो भी कार्यक्रम के आयोजक हैं या जो भी किसी जुलूस का नेतृत्व करने वाले लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और डीएम ने कल इस बात को एक तरह से साफ कर दिया और उनका कहना था साफ कि कहीं भी डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन रामनवमी पर्व से पहले सासाराम के ताराचंडी धाम पर ताराचंडी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उस कार्यक्रम में कई दिग्गज कलाकार शिरकत करने वाले हैं। क्या इस कार्यक्रम के दौरान भी प्रशासन के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन किया जाएगा? क्या ताराचंडी महोत्सव के दौरान भी डीजे पर प्रतिबंध रहेगा? अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, कारण कि जो भी रामनवमी पर्व के दौरान जुलूस निकालते हैं उनको लगता है कि अगर ताराचंडी धाम पर महोत्सव के दौरान डीजे का उपयोग होता है तो उन्हें भी रामनवमी पर्व के दौरान डीजे बजाने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और इसीलिए प्रशासन को अब इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि वाकई में आप चाहते हैं कि कहीं पर भी डीजे का इस्तेमाल न हो तो इसके लिए आपको एकरूपता दिखानी होगी। आपको कहीं पर भी डीजे का उपयोग हो रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करना होगा, तब जाकर आप किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकते हैं। कारण कि लोग जब कहीं पर इस तरह के कार्य होते हैं उसका उदाहरण देकर बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके द्वारा वहाँ पर डीजे बजाने की अनुमति दी गई तो फिर यहाँ पर डीजे बजाने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह के तर्क लोगों के द्वारा दिए जाने लगते हैं और इसी बीच प्रशासन और आम लोगों के बीच जो माहौल है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए रामनवमी पर्व से पहले जो माँ ताराचंडी धाम पर माँ ताराचंडी महोत्सव का आयोजन किया गया है उस पर प्रशासन की किस तरह से सक्रियता रहती है। क्या वाकई में प्रशासन पूरी तरह से डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाएगा और क्या ताराचंडी महोत्सव के दौरान भी डीजे नहीं बजेंगे? इस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर वहाँ पर डीजे का उपयोग किया जाता है तो फिर रामनवमी पर्व के दौरान डीजे बजाने पर अगर प्रशासन के द्वारा रोक लगाने की कोशिश की गई तो वास्तव में लोगों के मन में गुस्सा होगा। लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आप दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं। एक तरफ आप महोत्सव में डीजे बजाने की छूट देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब रामनवमी जुलूस निकलता है उस दौरान आपके द्वारा डीजे बजाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है। और इसी तर्क के आधार पर हो सकता है कि प्रशासन के साथ लोगों के मतभेद उत्पन्न हो और वो मतभेद आगे जाकर स्थिति को बिगाड़ भी सकता है।